हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल में। हम पिछले वीडियोस में देखें कि एसिड बेस की प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस, उसके डिफरेंशिएशन के बाद उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़े हैं। ठीक है, उसको एक टेबल के थ्रू हमने देखा था। आज हम उसके आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, आज जिस बारे में पढ़ेंगे उसमें क्या है कि एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में जब डालते हैं या वाटर के साथ जब एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले एसिड के बारे में पढ़ते हैं। एसिड क्या है? जब हाइड्रोजन को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को वाटर के, सिर्फ हाइड्रोजन H+ में नहीं रहता है, ठीक है ना। जब हाइड्रोजन को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं H3O+। क्या करते हैं? H3O+, जिसको क्या कहते हैं हम? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। जब H+ को H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो H3O+ देगा, है ना। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। देखते हैं उसी प्रकार HCl लेते हैं ना। HCl में भी H इंक्लूड है। तो HCl को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HCl को वाटर के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या दिया ये? H3O+ और Cl-, है ना। जब H3O+ दिया, इसमें ये क्या हो गया? H3O+ हाइड्रोनियम आयन, और ये क्लोरीन, क्लोरीन पे क्या चार्ज है? माइनस चार्ज है। ठीक है, तो ये देखिए क्या कहता है, हाइड्रोनियम आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ये क्या है? अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। दे एग्जिस्ट एज H3O+ आयन, है ना। ये क्या करता है? ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में कंसिस्ट करता है। इस प्रकार एसिड का वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं। फिर हम सेकंड आते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस को क्या है? बेस को जब डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये क्या देता है? OH- आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस देता है ना। देखते हैं एक रिएक्शन के थ्रू, देखते हैं इसको, है ना। NaOH क्या है? बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या देता है? Na+ और OH-, है ना। क्या क्या ये एक था प्रोडक्ट था जो दो प्रोडक्ट्स में टूट के Na+ और OH- आयंस देता है। जैसा कि हम पहले पढ़े हैं, बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH- आयंस, है ना। ठीक है, इस प्रकार आप देखते हैं कि वाटर में रिएक्शन करवाने के बाद क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा और आप पढ़ सकते हैं। अब यहां देख लिए, अब क्या था हमारा टॉपिक? क्या था? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, बेस के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। अब थर्ड वन क्या आता है? थर्ड वन हमारा आता है सॉल्ट। तो हम अब क्या करेंगे? सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एसिड बेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है? सॉल्ट। तो सॉल्ट बनता कैसे है देखते हैं। कहता है सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। क्या है? आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे? सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है ये पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग देखते हैं क्या होता है। जब एसिड को बेस के साथ मिलाया जाता है तो ये सॉल्ट और वाटर देता है। क्या देता है? जब एसिड को बेस के साथ हम मिक्स करते हैं तो ये सॉल्ट और वाटर देता है। इसी रिएक्शन को हम
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। है ना। अब कुछ जनरल एग्जांपल लेते हैं सॉल्ट के। NaCl, ठीक है। NaCl का केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड जानते हैं क्या होता है? जो हम कॉमन सॉल्ट जो यूज करते हैं किचन में, अपने घरेलू उपयोग में, है ना, नमक, वो क्या हो गया? NaCl है वो। दूसरा हम एक देखते हैं सॉल्ट का एग्जांपल, CaCl, कैल्शियम क्लोराइड, है ना। तो यहां हम दो एग्जांपल के थ्रू देखे कि सॉल्ट कौन कौन से हैं। अब सॉल्ट के द्वारा कौन कौन से केमिकल बनाए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं क्या है? केमिकल फ्रॉम सॉल्ट्स। जो जो केमिकल सॉल्ट से बनाए जाते हैं उसके कुछ दो चार नाम यहां हैं, है ना। पहला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या लिखा जाता है? NaOH। सेकंड, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको क्या लिखा जाता है? CaOCl2, ठीक है। तीसरा, बेकिंग सोडा, क्या लिखा जाता है उसको? NaHCO3। ये सब क्या है? इसका केमिकल फॉर्मूला है। क्या है? केमिकल फॉर्मूला। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। ये आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में जब पूछा जाएगा तो इसके डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा, इसके रिएक्शंस के बारे में पूछे जाएंगे, है ना। फोर्थ देखते हैं क्या है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग नाम से ही पता लग रहा है क्या है? वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा। इसको क्या कहते हैं? Na2CO3 10H2O, ठीक है। और फिफ्थ हमारा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या कहते हैं? POP, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4 5H2O। तो यहां हम देखें कि केमिकल जो सॉल्ट से बनाए जाते हैं वो कुछ केमिकल्स ये हैं, ठीक है ना। आगे हम इसके बारे में सिंगल सिंगल पढ़ेंगे अभी, है ना। एक एक को देखेंगे कि ये क्या है, इसका केमिकल नाम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है। केमिकल फॉर्मूला तो यहां दिखाया हुआ है, मगर इसका केमिकल नाम क्या है, उसका यूज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो कैसे बनता है, उसके बारे में वन बाय वन हम देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं पहला क्या है हमारा। वहां जो 5 हम लोगों ने लिखा था नाम, 5 में से एक क्या था? पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaOH, ठीक है। देखते हैं क्या कैसे बनता है ये। When electricity pass through an aqueous solution, क्या कहता है? When electricity passed through an aqueous solution of NaCl, किसका? NaCl के aqueous solution में जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो it decompose to form NaOH। तो ये क्या करता है? डिकम्पोज होकर NaOH फॉर्म करता है। रिएक्शन के थ्रू देखते हैं इसको। क्या है? क्या रहा है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो ये क्या करता है? डिकम्पोज होकर क्या हो रहा है? डिकम्पोज होकर क्या बनाता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन, है ना। ये बनता है कैथोड पर और ये एनोड पर, ठीक। हाँ, अब इसके आगे इसका उपयोग देखते हैं, यूजेस क्या है इसके, ठीक है ना। किसी भी जो केमिकल फॉर्मूला है या कोई भी केमिकल है उसका हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ उपयोग होता है। तो इसको देखते हैं कि क्या इसका यूज है। यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है यूज इसका? इट इज यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। किसमें यूज होता है?
इसका उपयोग साबुन बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। ठीक है। सेकंड यूज, इट इज यूज इन पेपर मैन्युफैक्चर। जिस इंडस्ट्री में पेपर का निर्माण होता है वहां क्या करते हैं, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ठीक है। उसके बाद इट इज यूज्ड इन पीवीसी मैन्युफैक्चर। पीवीसी क्या होता है, पीवीसी कभी कभार फुल फॉर्म लिखने आ जाता है या पूछ देता है पेपर में, है ना, तो इसको कहते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड, है ना। पीवीसी को क्या कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका जो हमारे घर में पाइप फिटिंग्स होते हैं, है ना, पाइप या ढेर सारे जो प्लास्टिक मटेरियल जो यूज होते हैं, ठीक है ना, वो क्या है, पीवीसी का ही बना हुआ होता है। उसी में बहुत सारी क्वांटिटी होती है प्लास्टिक की, जिस मात्रा में उसको मिलाई जाती है पीवीसी का वैसे निर्माण होता है। फिर क्या है, इट ऑल्सो यूज इन पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होता है, कीटनाशक दवाई। जिन दवाइयों का उपयोग खेतों में छिड़काव के लिए किया जाता है या किसी कीटाणु को मारने के लिए यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड। क्या कहते हैं इसको, कीटनाशक। नाम से ही पता लग रहा है, कीटनाशक जो कीटों को मार दे, वो क्या हो गया, पेस्टिसाइड। इसके बाद हमारा दूसरा क्या था, दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। ठीक है ना। तो ये फॉर्म कैसे होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम। क्या कहता है, इट इज प्रोड्यूस्ड, ये क्या है, ये प्रोड्यूस होता है बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम, सूखे। ये क्या है, ड्राई मतलब सूखा, स्लैक्ड लाइम मतलब चूना पत्थर, है ना। स्लैक्ड लाइम का ये होता है फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, इसको क्या कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ मिलाने पर ये क्या फॉर्म करता है, CaOCl2 प्लस वाटर। क्या फॉर्म करता है, ब्लीचिंग पाउडर और प्लस वाटर देता है ना। क्या किया, जब हम ड्राई स्लैक्ड लाइम, यही क्या है, स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम चूना पत्थर, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया तो ये क्या किया, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, है ना। किसका यूज था, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, है ना। यूज कहां कहां होता है इसका, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कॉटन और लीलन फैक्ट्री में यूज किया जाता है ना। जो कपड़े के उद्योग होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और कहां यूज होता है इसका, पेपर मिल में, पेपर मिल में इसका यूज होता है। क्या होता है, पेपर मिल में इसके थ्रू इसको जिस लकड़ी से, है ना, पेपर का निर्माण किया जाता है उसको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। थर्ड क्या है यूज केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग करने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग ऑफ
केमिकल इन इंडस्ट्री, है ना। क्या देखे, पहला क्या था, कॉटन और लिनन फैक्ट्री में इसका यूज किया जाता है। सेकंड क्या था, पेपर मिल में लकड़ी के पल्प को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड में क्या देखे, ऑक्सीडाइजिंग ऑफ केमिकल इन केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है ना। और क्या यूज होता है इसका, इसका यूज होता है डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर, डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर, जो पानी को डिसइंफेक्ट करना, जो हमारा पीने वाला पानी होता है उसमें से कीटाणु को मारने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का, है ना। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा हमारा कौन सा है, तीसरा हमारा था बेकिंग सोडा। हाँ, तीसरा हमारा है बेकिंग सोडा। तीसरा हम देखते हैं क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। NaCO3 में क्या है, तीन चीज है, Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट, है ना। तो NaHCO3 इसका केमिकल नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये कैसे फॉर्म होता है, NaCl में जब H2O प्लस कार्बन को मिलाया जाता है, कार्बन और NH4 क्या है, अमोनिया, इन सबको मिलाया जाता है तो ये क्या फॉर्म होता है, NH4Cl और NaHCO3। ये क्या फॉर्म करता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। क्या हुआ, जब बेकिंग सोडा में, बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है, NaHCO3, NaCl में H2O प्लस CO2 प्लस NH4 को रिएक्शन करवाया जाता है तो ये क्या फॉर्म करता है, NH4Cl और NaHCO3। NH4Cl क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड, और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। अब बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम। इट इज माइल्ड, इट इज माइल्ड एंड नॉन कोरोसिव बेस, है ना। फिर क्या है, ये क्या है, देखिए यहां लिखा हुआ है बेस है, ये क्या है, क्षार है, ठीक है ना। क्या है, क्षार है, बेस है ये, बट नॉन कोरोसिव है, ठीक है ना। सेकंड क्या है, व्हेन इट इज हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। बेकिंग सोडा का यूज हम कहां करते हैं, किचन में, किचन में भी यूज करते हैं कुकिंग के टाइम। तो जब हम कुकिंग के टाइम इसमें हीट प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, जब NaSCO3 को हीट दिए, क्या दिए, हीट दिए, तो ये किसमें डिकम्पोज हुआ, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, किस किस में विभक्त हो गया, सोडियम कार्बोनेट में बट गया, हाइड्रोजन ये वाटर आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, है ना। इसका यूज देखते हैं, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, यूज ऑफ बेकिंग सोडा में क्या हो गया, इसको एक एंटासिड के रूप में यूज करते हैं, एन इनग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, जब अनपच, जैसे खाने के बाद होता है ना, कोई खाना नहीं पचता है तो उसको क्या करते हैं हम, तो हम इनो लेते हैं। इनो क्या करता है, इनो जो है वो एंटासिड का काम करता है ना। सेकंड, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, जो आग बुझाने वाला होता है ना, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक। फिर क्या है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, और क्या होता है, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है।
बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को मिलाकर बनाते हैं ना। क्या बनाते हैं? बेकिंग पाउडर को बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड मिलाकर बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और यूज है इसका, क्या है? आप देखते होंगे ब्रेड जो हम लोग खाते हैं ना, ब्रेड खाते हैं ना, ब्रेड और केक, ये जो इन दोनों चीजों को जो स्पंज टाइप से होता है, ब्रेड और केक क्या होता है? स्पंज टाइप से होता है। उसको बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज होता है ना। क्या होता है? बेकिंग सोडा का यूज केक और ब्रेड को बनाने में भी यूज होता है। तो इस प्रकार क्या हुआ, बेकिंग सोडा के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है ना। अब फोर्थ हमारा कौन सा है? वॉशिंग सोडा। ठीक है। जैसा कि नाम से ही देख रहे हैं, वॉशिंग, वॉशिंग मतलब क्या होता है? धोना, है ना। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O। इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है। ये कैसे फॉर्म होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जब सोडियम कार्बोनेट को का रिक्रिस्टलाइजेशन करवाया जाता है तो वो क्या देता है? वॉशिंग सोडा देता है। उसके बाद देखते हैं ये क्या है? बेसिक सॉल्ट है। ये क्या है? एक बेसिक सॉल्ट है। सॉल्ट है, सॉल्ट है मगर क्या है? बेसिक सॉल्ट है। अब इसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू देखते हैं ना। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में जब H2O का 10 मॉलिक्यूल मिलाया गया, क्या मिलाया गया? जब सोडियम कार्बोनेट में वाटर का 10 मॉलिक्यूल मिलाया गया तो ये क्या फॉर्म हुआ? Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका क्यों बोले? क्योंकि यहां 10 है और 10 को क्या बोलते हैं? डेका, है ना। तो ये हो गया Na2CO3 को 10H2O से मिक्स किए तो ये Na2CO3 10H2O जो क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट दिया है ना। अब इसका यूज क्या होता है? इसका यूज क्या होता है? वॉशिंग सोडा का यूज ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। किसमें? ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स क्या है? बोरेक्स एक सब्सटेंस है। क्या है? सब्सटेंस है। इसके बारे में हम यहां नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। बस इतना जान लीजिए कि बोरेक्स क्या है? एक सब्सटेंस है जिसके मैन्युफैक्चर में वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है? क्लीनिंग एजेंट इन हाउस, मतलब घरों में सफाई के काम में, घरों में सफाई के काम में वॉशिंग सोडा का यूज कहां होता है? कपड़े धोने में, है ना। कपड़े धोने में, बर्तन धोने में यूज किया जाता है। लास्ट क्या है हमारा? रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है ना। यहां क्या है? रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पीओपी पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना। अब हमारा फिफ्थ क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी कहते हैं, है ना। पीओपी जनरली घर में यूज होता है, सब लोग जानते होंगे। इसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4 हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। हेमीहाइड्रेट क्यों कहा गया? क्योंकि वाटर का क्या है? हाफ मॉलिक्यूल है, तो हाफ को हेमी कहते हैं ना। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो गया। ये कैसे फॉर्म होता है? व्हेन हीटिंग जिप्सम, कहता है जब जिप्सम को हीट किया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O। यहां क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है? हाफ H2O और यहां क्या है? 2H2O। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन पर हीट किया जाता है तो इट लूजेस वाटर। ये क्या करता है? वाटर लूज करता है।
जो मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम पीओपी, है ना। कहता है जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो ये क्या करता है, वाटर लूज करता है, और वाटर लूज करने के बाद ये पीओपी फॉर्म करता है। ठीक है, ये क्या है, इट इज अ व्हाइट पाउडर, ये क्या है, व्हाइट पाउडर है। ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस इन जिप्सम। ठीक है, अब ये है CaSO4 हाफ H2O था, अब इसमें और वाटर मिला देते हैं, तो वाटर मिलाने के बाद क्या हो गया, ये फिर क्या हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको केमिकल फार्मूला से देखते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, CaSO4 हाफ H2O, क्या था ये, पीओपी, है ना, पीओपी। पीओपी में क्या कर दिए, वाटर मिक्स कर दिए, तो ये क्या फॉर्म किया, जिप्सम फॉर्म हो गया, है ना। यहां पढ़े थे, इट इज व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर, क्या कहता है, यदि वाटर को मिक्स किया जाए तो इट चेंजेस इन जिप्सम, अगेन जिप्सम में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है ना, जिप्सम जनरली सीमेंट फैक्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है ना, इसमें पानी मिलाने के बाद ये क्या हो जाता है, तुरंत ही हार्ड हो जाता है। अब इसका यूजेस के बारे में देखते हैं। डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, सब लोग इससे जानते हैं, है ना। डॉक्टर क्या करते हैं, जब हमारी हड्डियां टूट जाती हैं तो उसको जोड़ने के लिए इसी पीओपी का यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल, खिलौने बनाने के लिए इसी पीओपी का यूज किया जाता है। डेकोरेशन मटेरियल बहुत सारे अब देखते हैं जो बने हुए रहते हैं, डेकोरेशन मटेरियल रहते हैं, वो क्या है, पीओपी के ही बने रहते हैं। फिर क्या है, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस स्मूथ मतलब ये जो हम देखते हैं टाइल्स वगैरह, है ना, टाइल्स है, या फिर हमारे घर में वॉल पे होता है पीओपी होता है, तो वो क्या होता है, सरफेस, सरफेस क्या होता है उसका, स्मूथ होता है, वही कहता है फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। ठीक है ना, ये कौन सा चैप्टर था हमारा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आप इसके थ्रू एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।